तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी को प्यारे से प्लेटफॉर्म लक्ष्य प्राप्ति अवार्ड में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के हिंदी में आपका लेखक परिचय के बारे में बताने वाला हूँ। और क्लास 10 का जो हिंदी है गोधूली भाग 2, वह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला तो आपका हो जाएगा गोधूली और पहला तो आपका हो जाएगा गद्य खंड और दूसरा हो जाएगा आपका काव्य खंड। गद्य खंड में भी कुल यानी कि 12 अध्याय है और काव्य खंड में भी कुल मिला के 12 अध्याय है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें यानी कि गद्य खंड के अध्याय 1 से लेके 6 अध्याय तक मैंने यानी लेखक परिचय के जन्म स्थान, मृत्यु, ये सब के बारे में मैंने पहले ही चर्चा की है। तो इसका ये जो मेरा वीडियो बन रहा है, ये वीडियो मेरा पार्ट 2 में यानी कि अपलोड होगा, ठीक है ना। और पार्ट 2 में यानी कि अध्याय 7 से और 12 यानी कि नंबर यानी 12 अध्याय तक आपके बारे में यानी लेखक परिचय के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो है ना ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जो है ना बिहार बोर्ड में आपका सवाल आता ही आता है। क्योंकि देखिए, बिहार बोर्ड में आपका जैसे संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया, ये सब जो है ना, ये सब आपका जो है ना इस पेपर से आपका 1 नंबर में आपका सवाल आता ही है। और यहाँ से लेखक परिचय जो है ना, अगर आज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपका जो है ना अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग जो है ना ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। पहला आपका यहाँ पे है कक्षा 10वीं हिंदी भाग 2 गद्य खंड लेखक परिचय। यानी हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक का ही नाम है क्या, लेखक परिचय, ठीक है ना। यानी कि पहला जैसे 7वां अध्याय का मेरा परंपरा का मूल्यांकन, और यह एक निबंध है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताना है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो बताना है बापू कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। कहाँ, तो बोलना है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उजगांव सानी में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। पूछेगा कि रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ है, तो बोलना है 30 मई 2000। तो हम लोग चलते हैं 8वां अध्याय में, जीत जीत में निखरता हूँ, और यह एक साक्षात्कार है, ठीक है ना। और इस यानी कि जीत जीत में निखरता हूँ यानी कि साक्षात्कार का लेखक कौन है, तो बताना है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पे बोलना है, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। पूछेगा मृत्यु कब हुआ है, तो बोलना है कि 17 जनवरी 2022 में, ठीक है। 9वां आपका अध्याय है आविन्यू। आविन्यू एक ललित निबंध है, ठीक है ना। आविन्यू क्या है, तो ललित निबंध है। और आविन्यू का लेखक का नाम क्या है, तो बोलना है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म पूछेगा तो बताना है कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है, और दुर्ग यानी कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आपका 10वां अध्याय है मछली एक कहानी है, ठीक है। और इस कहानी का लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ है, ठीक है ना। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का मृत्यु कब हुआ, बताना है 23 दिसंबर 2025 में। 11वां अध्याय आपका है कि नौबत खाने में इबादत, और यह एक व्यक्ति चित्र है, ठीक है ना। और इसका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र का जन्म पूछे तो 12 अप्रैल 1977 ईस्वी इसको बताना है। और जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो बताना है अयोध्या उत्तर प्रदेश नामक शहर में इसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। आपका 12वां अध्याय है शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है, और यह यानी इसका लेखक का नाम है महात्मा गांधी, वही बापूजी, ठीक है ना। बापूजी नहीं बापूजी, ठीक है ना। और सब जानता होगा, बच्चा जानता होगा, मनोहर बाल पोथी में जब पढ़ता है ना बच्चा, तो उसको भी पता होगा कि बापूजी का जन्म मतलब कि कब हुआ है। बापूजी उसका जो है ना उपनाम है, ठीक है ना। तो महात्मा जी का जन्म अगर पूछे, महात्मा गांधी जी का जन्म तो बोलना है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ है, बोलना है कि गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में इसका जन्म हुआ है। और पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ है, बताना है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। तो कुल मिलाकर यही लेखक परिचय है। 12 यानी कि गद्य खंड में भी 12 है, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो मेरा पार्ट 1 बना हुआ है, उसमें यानी कि 1 से लेकर 6 अध्याय तक का मैंने मतलब चर्चा किया हूँ। और अभी ये मेरा पार्ट 2 यानी अपलोड होगा, तो उस यानी कि पार्ट 2 में जो है ना 7 से लेके 12वां अध्याय तक का यानी कि लेखक परिचय, जन्म स्थान, मृत्यु, ये सब के बारे में मैंने जिक्र किया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना इसको नजरअंदाज ना कीजिएगा, इसको जो है ना
याद कर लीजिए, ताकि जो है ना बिहार बोर्ड मतलब एग्जाम देने जाइएगा तो अगर याद रह जाएगा तो 1 नंबर जो है ना आपका आसानी से बन जाएगा। नहीं तो जो है ना वही मारिएगा तुक्का, ठीक है ना। तो तुक्का वाला काम नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, और माँ उस अपने बड़े देखना उसे पूरा करके आपका बेटा जरूर दिखाएगा। तो किसी के साथ जो है ना मैं अपनी यहाँ से वाणी को साउंड करता हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उससे जो है ना यानी किसी भी शिक्षक को मोटिव मिलता है, और वो यानी कि उसके कमेंट के आधार पे जो है ना वीडियो यानी कि लाने का प्रयत्न करिएगा मतलब सर, ठीक है ना। तो धन्यवाद।